हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या हालचाल? आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्री असेंबल में। आज हम हेलो एल्केन और हेलो एडिन, जो कि क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका और एक लेक्चर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम क्या पढ़ेंगे? हम आज एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। देखिएगा, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट को हम अगर ऐसे लिख दे, ऐसे, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इस सबस्ट्रेट को हमने ऐसे लिख दिया। पहले तो सोचो, ये सबस्ट्रेट है, ये क्या है? ये सबस्ट्रेट है। हम इधर से KOH और C2H5OH उसके साथ साथ हिट देंगे। क्या देंगे? हिट देंगे। तो A प्लस B दो प्रोडक्ट उत्पन्न होंगे। उसमें उनमें से, इन दोनों प्रोडक्ट में से किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है और क्यों है? आइडेंटिफाई A एंड B विच इज मोर स्टेबल, A और B। मतलब ये जो दो प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बदौलत, वो A और B में से किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है और क्यों है, वो हम आज पढ़ेंगे। अब देखना, अब क्या दे रहे हो? आप बोलोगे सर हम तो KOH दे रहे हैं, हम तो KOH दे रहे हैं और C2H5OH को मीडियम के तौर पे ले आए हैं। C2H5OH इसको हमने मीडियम के तौर पे ले आए हैं। तो KOH में से क्या निकलेगा? आप बोलोगे सर KOH में से निकलेगा K प्लस और OH माइनस। KOH में से क्या निकलेगा? K प्लस और OH माइनस। OH माइनस ये आके H को पकड़ेगा। ये क्या है? ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ये क्या है? ये एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या है? ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अब देखना, ये OH माइनस आके H को पकड़ रहे हैं। ये बॉन्ड खोल के आएगा इधर। ये ब्रोमीन जो कि है लिविंग ग्रुप, ये Br माइनस के तौर पे निकल जाएगा। ये Br माइनस के तौर पे निकल जाएगा। तो क्या हो रहा है? KOH और C2H5OH को लो, C2H5OH हुआ मीडियम, C2H5OH मीडियम में KOH को लिया, K प्लस अभी भी पड़ा है, OH माइनस जाके H को अटैक कर रहा है, OH माइनस जाके इधर से एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ रहा है। तो ये वाला बॉन्ड इधर से खोल के इधर आ रहा है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुआ। और ये बॉन्ड Br का बॉन्ड, कार्बन के साथ ये जो Br का बॉन्ड है, मतलब कार्बन के साथ जो लिविंग ग्रुप का बॉन्ड है, वो खोल रहा है, वो टूट रहा है। और Br माइनस के तौर पे Br माइनस के तौर पे निकल रहे हैं। अब देखना, इधर क्या है? आप बोलोगे CH2 है। कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन हुई? डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब K प्लस पड़ा था, Br माइनस निकला है, KBr। अब OH माइनस H को पकड़ रहा है, H2O। ये दोनों सब्सिडियरी प्रोडक्ट है। ये दोनों इधर क्या है? ये दोनों इधर सब्सिडियरी प्रोडक्ट है। ये क्या है? ये मेन प्रोडक्ट है। ये क्या है? ये मेन प्रोडक्ट है। अब देखना दोस्तों, अब देखना, बहुत बहुत बारीकी से देखना। अब हम बोल क्या रहे थे कि ये बॉन्ड खोल के इधर आया, ये खोल गया, ये Br माइनस के तौर पे खोल गया, ये Br माइनस K प्लस को पकड़ रहा है, KBr, OH माइनस H को पकड़ा, H2O। ये सब्सिडियरी प्रोडक्ट है। अब देखना, ये जो प्रोडक्ट है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन किसने तैयार की? हॉफमैन ने। किसने? हॉफमैन ने। तो ये क्या होगा? आप बोलोगे सर ये ना हॉफमैन एलिमिनेशन है, ये हॉफमैन एलिमिनेशन है। तो हम क्या बोलेंगे? ये हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्या है? हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? हॉफमैन प्रोडक्ट। अब देखना, ये जो प्रोडक्ट है इसको इधर लिखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब देखना, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है। ये क्या है? आप बोलोगे सर ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है। ये CH2 CH3 ये क्या है? इसमें प्लस आई इफेक्ट है। क्या है? इसमें प्लस आई इफेक्ट है। मतलब ये क्या कर रहा है? इसमें क्या है? इसमें पुशिंग पावर है। इसमें क्या है? इसमें पुशिंग पावर है। ये क्या करेगा?
पुश करेगा, क्या करेगा, पुश करेगा, किसको, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को, किसको, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को, कहां, टुवर्ड्स डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, टुवर्ड्स डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। हम बोल सकते हैं ये पूरा स्टोरी लाइन है, ये पूरा कच्चा चिट्ठा है। देखना, ये डबल बॉन्डेड दोनों कार्बन एटम्स है, ये डबल बॉन्डेड दोनों कार्बन एटम्स है। अब इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में से एक कार्बन एटम के साथ एक प्लस आई इफेक्टिव C2H5 ग्रुप, मतलब CH2CH3 ग्रुप, मतलब इथाइल ग्रुप, वो एसोसिएटेड है, वो अटैच्ड है। अब ये जो CH2CH3 ग्रुप है, इसके पास प्लस आई इफेक्ट है, इसके पास प्लस आई इफेक्ट है, जिसके बदौलत इसके पास पुशिंग पावर है, और ये पुशिंग पावर के द्वारा पुश करेगा, किसको, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को, कहां, किधर, किस तरफ, टुवर्ड्स डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। मतलब ये जो CH2CH3 है, ये जो CH2CH3 है, ये इधर क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को, मतलब जो सिंगल बॉन्ड है, मतलब जो बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैप के द्वारा बना है, जो बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैप के द्वारा बना है, उस बॉन्ड को उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को प्लस आई इफेक्ट के द्वारा CH2CH3 ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के तरफ पुश करेंगे तो क्या होगा, तो तुम बोलोगे कि ये ग्रुप इधर पुश करेगा, ये कार्बन एटम मोर सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा, ये कार्बन एटम मोर सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। मतलब एक कार्बन एटम के तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक कार्बन एटम के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पुश हुआ, तो ये कार्बन एटम हुआ मोर सब्स्टिट्यूटेड। ये कार्बन एटम का कुछ होगा, तुम बोलोगे नहीं होगा, ये कार्बन एटम सब्स्टिट्यूटेड होगा। अब बोलोगे सर नहीं होगा, कैसे होगा, CH2CH3 तो इधर पुश कर रहे हैं, ये कार्बन एटम हुआ स्टेबल, ये कार्बन एटम हुआ नहीं, तो एक तरफ कार्बन एटम मोर सब्स्टिट्यूटेड हो रहे हैं, एक तरफ कार्बन एटम मोर सब्स्टिट्यूटेड हो रहे हैं, तो ये क्या मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि इस प्रोडक्ट को अगर आप देखोगे तो एक तरफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में से एक कार्बन एटम के साथ एक प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप है, उस एक प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप ने उस एक कार्बन एटम के तरफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहा है। अब ये कार्बन एटम हुआ मोर सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ये कार्बन एटम होगा नहीं होगा, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड टोटल कंप्लीट प्रोडक्ट होगा नहीं होगा, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। ये क्या है, ये जो प्रोडक्ट है ये लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, ये लेस स्टेबल है, मतलब जो हॉफमैन एलिमिनेशन के द्वारा हॉफमैन प्रोडक्ट उत्पन्न हुए, वो क्या मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर स्टेबल है, आप बोलोगे नहीं है, ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट है, ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट है। हम बोलेंगे जी बिल्कुल है, ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट है। अब देखना दोस्तों, ये कौन सी प्रोडक्ट है, 1 2 3 4 कार्बन मतलब ब्यूट, इसको हम बोलेंगे 1 ब्यूटीन। क्या बोलेंगे, 1 ब्यूटीन। ये क्या है, ये 1 ब्यूटीन है, क्योंकि 4 कार्बन मतलब ब्यूट, एक नंबर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, मतलब ब्यूट 1 इन, मतलब ब्यूट 1 इन। इसको ही हम क्या बोलेंगे, बोलोगे सर इसको ही हम बोलेंगे 1 ब्यूटीन। क्या बोलेंगे, इसको ही हम बोलेंगे 1 ब्यूटीन, मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट ये है 1 ब्यूटीन, ये लेस स्टेबल है, इसको मिटा रहे हैं। हॉफमैन एलिमिनेशन पूरा का पूरा हो गया। अब देखना दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है। एक को हमने समझ लिए, हॉफमैन एलिमिनेशन क्या होते हैं, हॉफमैन एलिमिनेशन के द्वारा जो हॉफमैन प्रोडक्ट उत्पन्न हुए उसका स्टेबिलिटी क्यों कम है, वो हमने समझ लिए। अब देखना, यही सबस्ट्रेट को हम अगर इस तौर पे लिखे
तो अब बोलना हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखना हमने क्या किए, इधर ये जो CH2 था उसको खोल के लिख दिए, CH करके खोल के लिख दिए। तो देखना ये क्या है, आप बोलोगे सर बिल्कुल ये मीडियम है। ये क्या है, ये मीडियम है। KOH इधर आएगा OH माइनस, इधर आएगा K प्लस, ये आ रहा है K प्लस और OH माइनस। OH माइनस आके ये हाइड्रोजन को पकड़ेगा। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन है, अब ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये बॉन्ड खोल के इधर आएगा, ये बॉन्ड खोल के निकल जाएगा, ये बॉन्ड खोल के निकल जाएगा। तो ये ब्रोमीन क्या है, आप बोलोगे सर फिर से वही बात, ये ब्रोमीन तो लिविंग ग्रुप हुआ ना, ये ब्रोमीन तो बॉन्ड को छोड़ के टूट कर निकल रहे हैं। ये ब्रोमीन कार्बन के साथ जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो ये ब्रोमीन क्या है, लिविंग ग्रुप। Br माइनस के तौर पे निकलेगा, Br माइनस के तौर पे निकलेगा। तो देखना क्या उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा। देखो CH3 जैसे का तैसा है, इधर CH है, इधर डबल बॉन्ड CH है, इधर CH3 है, इधर CH3 है। देखो 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3 ये हाइड्रोजन को ये OH माइनस ने पकड़ा तो इधर आएगा H2O, इधर आएगा H2O। OH माइनस ने इस हाइड्रोजन को पकड़ा तो इधर आएगा H2O। ये Br माइनस निकल रहा है, लिविंग ग्रुप के तौर पे क्या निकलेगा, आप बोलोगे सर लिविंग ग्रुप के तौर पे Br बॉन्ड को पकड़ के जा रहा है, ये Br विथ बॉन्ड निकल रहा है, ये Br विथ बॉन्ड निकल रहा है, Br माइनस। तो Br माइनस इधर क्या है K प्लस, क्या उत्पन्न होगा KBr। फिर से ये KBr और H2O क्या है, आप बोलोगे सर ये ना ये सब्सिडियरी प्रोडक्ट है, ये क्या है, ये सब्सिडियरी प्रोडक्ट है। और ये क्या है, आप बोलोगे सर ये ना ये मेन प्रोडक्ट है, क्या है, ये मेन प्रोडक्ट है। अब ये वाला जो एलिमिनेशन है ये सेठ जेफ भाई साहब ने डिस्कवर किया था, तो इसको हम बोलेंगे सेठ जेफ एलिमिनेशन। क्या बोलेंगे, सेठ जेफ एलिमिनेशन। तो ये क्या प्रोडक्ट हुआ, अब बोलोगे सर ये हुआ सेठ जेफ प्रोडक्ट। क्या हुआ, ये हुआ सेठ जेफ प्रोडक्ट, क्योंकि सेठ जेफ एलिमिनेशन के द्वारा जो प्रोडक्ट उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे उस साइंटिस्ट के नाम से सेठ जेफ प्रोडक्ट। अब देखना इस प्रोडक्ट को इधर लिखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इधर डबल बॉन्ड कहां है, अब बोलोगे सर ये हुआ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, ये हुआ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। इधर ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है, इधर ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है ये एक प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप है, ये और एक प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप है, मतलब दोनों तरफ प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप। ये भी पुश करेंगे, ये भी पुश करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इधर दोनों तरफ से, इधर दोनों तरफ से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जब हॉफमैन एलिमिनेशन हो रहा था, जब हॉफमैन एलिमिनेशन हो रहा था तब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के सिर्फ एक तरफ से एक प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप ने पुशिंग पावर का प्रदर्शन किया था, लेकिन इधर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स दोनों हैं, उन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ दो प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप CH3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब ये भी एक प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप, ये भी एक प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप, अगर दोनों प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप पुशिंग पावर शो कर दे तो ये भी पुश करेगा, ये भी पुश करेगा, तो ये वाला कार्बन भी सब्स्टिट्यूटेड होगा, ये वाला कार्बन भी सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो दोनों तरफ से हॉफमैन में क्या था दोस्तों, हॉफमैन में था सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन में से एक कार्बन के एक दिशा के तरफ से एक प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप ने पुश किया था, इधर दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप ने डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के दिशा में
इलेक्ट्रॉन पेयर को या सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश किया है। ये क्या है? अब बोलोगे सर ये तो सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ ना, तो प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप ने सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की दिशा में पुश किए हैं। तो अगर पुश करोगे तो क्या होगा? ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। क्या है? ये मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। मोर सब्स्टिट्यूटेड बोले तो, मोर सब्स्टिट्यूटेड तो हम बोलेंगे ये मोर स्टेबल है। क्या है? ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। मतलब सेट जेप प्रोडक्ट क्या है? ये मोर स्टेबल है। सेट जेप प्रोडक्ट क्या है? ये मोर स्टेबल है। तो हम क्या बोल सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि अगर इधर से अटैक हुआ, इधर से अटैक हुआ और इस तरह की कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई तो वो सेट जेफ एलिमिनेशन कहलाएगा। सेट जेफ एलिमिनेशन से जो प्रोडक्ट की उत्पन्न होगी वो प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट, उसको हम बोलेंगे सेट जेफ प्रोडक्ट। सेट जेफ प्रोडक्ट में हमको क्या मिलेगा? सेट जेफ प्रोडक्ट में से हमको ये मिलेगा कि उसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है, उन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स की दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप CH3 ने पुश किए हैं। पुश किए हैं किसको? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को दोनों CH3 ने पुश किया तो क्या होगा? दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूशन होगी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा। डबल बॉन्डेड कार्बन है, इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की दिशा से इधर भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये दोनों कार्बन एटम को मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम बोलेंगे। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम होगा तो ये मोर स्टेबल कार्बन एटम कहलाएगा। मोर स्टेबल कार्बन एटम होगा तो ये प्रोडक्ट मोर स्टेबल हो जाएगा। तो सेट जेफ प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन हॉफमैन प्रोडक्ट। मतलब जो एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ, उस एलिमिनेशन रिएक्शन में दो एलिमिनेशन हुए। जो एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ, उन एलिमिनेशन रिएक्शन में दो एलिमिनेशन हुए। एक एलिमिनेशन को हम बोलेंगे सेट जेफ एलिमिनेशन, एक को हम बोलेंगे हॉफमैन एलिमिनेशन। सेट जेफ एलिमिनेशन से आया सेट जेफ प्रोडक्ट, हॉफमैन एलिमिनेशन से आया हॉफमैन प्रोडक्ट। अब सेट जेफ प्रोडक्ट प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप दोनों तरफ से है तो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा, मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर स्टेबल, सेट जेफ प्रोडक्ट हुआ मोर स्टेबल। हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन प्रोडक्ट एक तरफ से प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप, दोनों तरफ से नहीं है, एक तरफ से है तो एक तरफ से सब्स्टिट्यूशन लेस स्टेबल। किससे? सेट जेफ से। तो हम क्या बोलेंगे? सेट जेफ मोर स्टेबल, हॉफमैन लेस स्टेबल। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। तो हम क्या बोलेंगे? हम लिखेंगे A इज इक्वल टू CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ये क्या है? ये सेट जेफ प्रोडक्ट है। क्या है? सेट जेफ प्रोडक्ट है। इसको हम क्या बोलेंगे? 2 ब्यूटीन। क्या बोलेंगे? 2 ब्यूटीन। क्या बोलेंगे? 2 ब्यूटीन। क्योंकि 1 2 3 4 चारों कार्बन एटम ब्यूट, 2 नंबर कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड मतलब 2 इन, तो हम बोलेंगे ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन, ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन। सेट जेफ प्रोडक्ट ये क्या है? ये मोर स्टेबल है। ये क्या है? ये मोर स्टेबल है। बी क्या है? आप बोलोगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। क्या है? ये है। इसको हम क्या बोलेंगे? हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? हॉफमैन प्रोडक्ट। ये क्या है? ये है लेस स्टेबल। क्या है? ये है लेस स्टेबल। इसका नाम क्या है? 1 ब्यूटीन। क्या है? 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन। क्या है? ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन हम ये बोल सकते हैं। ये क्या है? ये सेट जेफ एलिमिनेशन और हॉफमैन एलिमिनेशन है। और इधर हम एलिमिनेशन रिएक्शन को खत्म कर रहे हैं और दूसरे रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना दोस्तों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाला है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। जो हम लिखेंगे उसको नोटबुक में कॉपी करते रहना, समझते रहना और पढ़ते रहना। बहुत मन लगाकर, खूब मन लगाकर पढ़ते रहना। ये विलियमसन सिंथेसिस होगा। क्या होगा? विलियमसन सिंथेसिस होगा। देखना RX
प्लस NaOR प्राइम, क्या है RX प्लस NaOR प्राइम, इधर से क्या होगा Na प्लस OR माइनस, ये क्या है Na प्लस प्लस OR माइनस R डेल्टा प्लस X डेल्टा माइनस, तो प्लस माइनस को पकड़ेगा ROR प्राइम प्लस NaX, ये एक्चुअल जनरल रिएक्शन है। क्या है ये जनरल रिएक्शन है। आपको अगर कोई बोले विलियमसन सिंथेसिस कैसे होता है, जनरली कैसे होता है, ऐसे होता है। ये क्या है एल्किल हैलाइड है, ये क्या है एल्किल हैलाइड है, ये क्या है एक्चुअल में हेलो एल्केन है, क्या है ये हेलो एल्केन है। इससे हमने किसको जोड़ा NaOR प्राइम, किसको NaOR प्राइम, Na प्लस है OR माइनस है, तो R डेल्टा प्लस इसके साथ कौन जाएगा OR प्राइम, कौन जाएगा OR प्राइम, Na के साथ कौन जाएगा X माइनस, तो ये उत्पन्न होगा, तो ये उत्पन्न होगा। भाई साहब ये विलियमसन सिंथेसिस है, इससे ये उत्पन्न होता है। एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना CaH3 COOH क्या है, अब बोलोगे सर एसिटिक एसिड है, AgOH को डाल दो, क्या उत्पन्न होगा OH और H, इधर OH इधर OH और इधर H पकड़ेगा, H2O निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा H2O, तो उत्पन्न होगा CaH3 COOH, क्या उत्पन्न होगा सिल्वर एसीटेट, क्या उत्पन्न होगा सिल्वर एसीटेट, इधर Br2 CCl4 रिफ्लक्स करो, क्या करोगे Br2 CCl4 रिफ्लक्स करो, तो क्या उत्पन्न होगा CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr, ये रिएक्शन है बोरोडिन हांसडिकर रिएक्शन। क्या है ये रिएक्शन है बोरोडिन हांसडिकर रिएक्शन, ये तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा दिए थे। अब हमने क्यों बोला इसको CH3Br को लो, CH3Br, इस CH3Br में NaOC2H5 को लो, NaOC2H5, तो क्या होगा आप बोलोगे CH3O CH2 CH3, ये उत्पन्न होगा प्लस NaBr उत्पन्न होगा। तो देखना दोस्तों, तो देखना हमने रिएक्शन की शुरुआत कहां से की, आप बोलोगे सर हमने रिएक्शन की शुरुआत की एसिटिक एसिड से, क्या उत्पन्न हुआ, बोलोगे सर सिल्वर एसीटेट, क्या उत्पन्न हुआ सिल्वर एसीटेट, उधर से क्या हुआ मिथाइल ब्रोमाइड, क्या उत्पन्न हुआ मिथाइल ब्रोमाइड, ये जो मिथाइल ब्रोमाइड आया, ये जो मिथाइल ब्रोमाइड आया उसके साथ हमने क्या कर दिए सोडियम इथॉक्साइड लिए, क्या लिए सोडियम इथॉक्साइड लिए, क्या लिए सोडियम इथॉक्साइड लिए, तो इधर OC2H5 माइनस, क्या है OC2H5 माइनस, ये CH3 के साथ जाएगा, CH3 के साथ ये OC2H5 माइनस ये जाएगा, तो क्या उत्पन्न होगा CH3O CH2 CH3, ये क्या है ये है इथाइल मिथाइल ईथर, ये क्या है इथाइल, ये देखना इथाइल ग्रुप, ये है मिथाइल ग्रुप, ये है इथाइल मिथाइल ईथर। तो हमने क्या उत्पन्न किए, आप बोलोगे सर हमने ना एसिड से ईथर उत्पन्न किए, हमने ना एसिड से ईथर उत्पन्न किए, जो एसिड था उससे हमने पहले हेलोएल्केन की उत्पन्न की, उस हेलोएल्केन से हमने ईथर की उत्पन्न की। पहला रिएक्शन है बोरोडिन हांसडिकर, दूसरा रिएक्शन क्या है, आप बोलोगे सर ये वाला जो हिस्सा है रिएक्शन का, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलेंगे विलियमसन सिंथेसिस। क्या है यही है आपकी विलियमसन सिंथेसिस। तो दो रिएक्शन को हमने मर्जअप कर दिया, दो रिएक्शन को हमने मर्जअप कर दिया। पहला रिएक्शन जहां एसिटिक एसिड से आपको मिला मिथाइल ब्रोमाइड, एसिटिक एसिड से आपको मिला मिथाइल ब्रोमाइड, वो है बोरोडिन हांसडिकर रिएक्शन। उस मिथाइल ब्रोमाइड से आपको मिला इथाइल मिथाइल ईथर, वो है विलियमसन सिंथेसिस। हमने ईथर की उत्पन्न की, विलियमसन सिंथेसिस हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, देखना डिल एसिड लो, डिल एसिड मतलब कोई भी डाइल्यूटेड एसिड लो, कोई भी डाइल्यूटेड एसिड लो, क्या उत्पन्न होगा, आप बोलोगे सर CN रहता है, CN रहता है, साइनाइड रहता है, तो डाइल्यूट एसिड से उत्पन्न होगा CH3 COOH, क्या उत्पन्न होगा CH3 COOH।
कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लो, कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लो, क्या उत्पन्न होगा? CH3CONH2। क्या उत्पन्न होगा? क्या उत्पन्न होगा? CH3CONH2। मतलब इधर उत्पन्न होगा एमाइड। क्या उत्पन्न होगा? एमाइड। तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये क्या है? ये है मिथाइल साइनाइड। क्या है? मिथाइल साइनाइड। या ये इसका और एक नाम है, इसको हम बोलेंगे इथेन नाइट्राइल। क्या है? इसको बोलते हैं इथेन नाइट्राइल। क्या है? इथेन नाइट्राइल। मिथाइल साइनाइड या मिथाइल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल। और एक नाम है, और एक नाम है सायानोमीथेन। क्या है? सायानोमीथेन, कुछ भी बोल सकते हैं। सायानोमीथेन, मिथाइल साइनाइड, 2 कार्बन, इथेन, नाइट्रोजन, नाइट्राइल। ये तीनों इस एक कंपाउंड की नाम है। ये क्या है? एसिटिक एसिड, मतलब इथानोइक एसिड। क्या है? इथानोइक एसिड। मतलब इथानोइक एसिड का ही और एक नाम क्या है? एसिटिक एसिड। ये क्या है? अब बोलोगे ये क्या है? इथानामाइड। क्या है? इथानामाइड, इथानामाइड। ये CONH2 ग्रुप, ये है एमाइड ग्रुप। क्या ग्रुप? CONH2 ग्रुप। ये क्या है? अब बोलोगे सर ये एमाइड ग्रुप है। क्या है? ये एमाइड ग्रुप है। CONH2 ग्रुप जहां भी रहेगा उसको हम बोलेंगे ये एमाइड ग्रुप है। तो क्या उत्पन्न हुआ? 1 2 कार्बन, इथेन एमाइड, इथेन एमाइड। 1 2, कितना कार्बन? 2, इथेन। CONH2 ग्रुप रहेगा तो एमाइड, इथेनामाइड। 1 2 1 2, क्या है? इथेन। COOH ग्रुप रहेगा तो वीक एसिड, COOH ग्रुप रहेगा तो वीक एसिड। तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे CONH2 रहेगा, CONH2 रहेगा तो एमाइड, COOH रहेगा तो ओइक एसिड। CH3 कितना कार्बन? कितना कार्बन? आप बोलोगे 2 कार्बन, मतलब इथेन। उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, इथानोइक एसिड। ये 2 कार्बन, इथेन, उसके साथ CONH2, एमाइड, इथानोमाइड। अब देखना ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। LiAlH4 ये एक्सेसिव रिडक्शन करते हैं, ये एक्सेसिव रिडक्शन करते हैं, ये अनकंट्रोल्ड रिडक्शन करते हैं, ये अनकंट्रोल्ड रिडक्शन करते हैं, ये मल्टीस्टेपिक रिडक्शन करते हैं, ये मल्टीस्टेपिक रिडक्शन करते हैं। मतलब ये बहुत 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 पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है? इसका नाम क्या है? आप बोलोगे सर इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक्सेसिव रिडक्शन घटाता है, ये अनकंट्रोल्ड रिडक्शन घटाता है, ये मल्टीस्टेपिक रिडक्शन घटाता है। इसको हम बोलते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप इसको दोगे तो क्या होगा? CH3 CH2 NH2। इसका नाम है इथाइल एमीन। क्या नाम है? इथाइल एमीन। ये रिएक्शन हुआ कैसे? ये रिएक्शन हुआ कैसे? रिएक्शन की मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। इथाइल एमीन आया कहां से? ये जो हमने लिख दिया CH2 CH2, इथाइल एमीन NH2 रहेगा तो NH2 क्या ग्रुप है? आप बोलोगे सर NH2 का नाम है एमीन। क्या नाम है? एमीन ग्रुप। क्या ग्रुप? एमीन ग्रुप। NH2 रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? एमीन। CH2 CH2 मतलब इथाइल एमीन, मतलब इथाइल एमीन। ये रिएक्शन हुआ कैसे? इसको नोट कर लेना, हम दिखा रहे हैं। सिर्फ ऊपर का हिस्सा मिटा रहे हैं। कैसे हो रहा है ये रिएक्शन? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, LiAlH4। देखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। LiAlH4 H4 2H2 मतलब H2H2। अब देखो CH3 CN, इधर दोनों बॉन्ड को टूट दो, मतलब क्या हुआ? C ट्रिपल बॉन्ड N था, एक हाइड्रोजन इधर आया, एक हाइड्रोजन इधर आया। मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N था, C ट्रिपल बॉन्ड N था, एक H2 इधर आया, दूसरा H2 इधर आया। मतलब हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N था, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N में से एक हाइड्रोजन इधर आके लग गया, एक हाइड्रोजन इधर आके लग गया। तो क्या उत्पन्न हुआ? CH3
CH2 NH2, CH3 CH2 NH2 ऐसे उत्पन्न होता है। LiLH4 में से H4 निकला, H4 में से 2H2 मतलब 2H2, एक H2 इधर आया, एक H2 इधर आया, ये उत्पन्न हुआ। इसका नाम क्या है? इथाइलएमिन है। क्या है? इसका नाम है इथाइलएमिन। और एक रिडक्शन देखो दोस्तों, और एक रिडक्शन देखो, CH3 CH2 Br, H2Ni दो, H2Ni देखना, H2 को हम कैसे लिखेंगे? H, एक H इधर डाल दो, Br को निकाल दो, तो क्या उत्पन्न होगा? CH3 था, CH2 इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH3, एक Br निकलेगा तो HBr। तो क्या हुआ? क्या था? ये था इथाइल ब्रोमाइड। ये क्या था? इथाइल ब्रोमाइड। ये क्या आया? इथेन। क्या आया? इथेन। ये रिएक्शन हम बोल सकते हैं, CH3 CH2 Br लो, सॉरी, CH3 CH2 I लो, रेड फास्फोरस HI लो, क्या होगा? रेड फास्फोरस का कोई काम नहीं है। HI को देखो, HI, ये I के साथ आएगा, उत्पन्न करेगा I2, और CH3 था, CH2 के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो देखना दोस्तों क्या हुआ, ये इधर था CH3, इसको हमने लिख दिया CH3, CH2 इसको भी हमने लिख दिया CH2, एक हाइड्रोजन ये आया इधर, और ये आयोडीन ये इसके साथ गया, तो हम क्या बोलेंगे? ये आयोडीन इस आयोडीन के साथ जा रहा है, उत्पन्न क्या हुआ? I2। ये आयोडीन इस आयोडीन के साथ आया, ये आयोडीन इस आयोडीन के साथ आया, उत्पन्न हुआ I2। CH3 था CH2 और एक हाइड्रोजन आया, उत्पन्न हुआ CH3। तो क्या उत्पन्न हो रहा है? इथाइल आयोडाइड या आयोडोइथेन, इथाइल आयोडाइड या आयोडोइथेन, उससे उत्पन्न हो रहा है इथेन। ये क्या था? ये था ब्रोमोइथेन। क्या था? ब्रोमोइथेन। क्या था? ब्रोमोइथेन। ये क्या है? आयोडोइथेन। क्या है? आयोडोइथेन। उससे इथेन उत्पन्न हो रहा है। तो हेलोएल्केन से ये क्या है? ये हेलोएल्केन है, उससे क्या उत्पन्न हुआ? हाइड्रोकार्बन। क्या उत्पन्न हुआ? हाइड्रोकार्बन। तो हेलोएल्केन से हमको क्या मिला? हेलोएल्केन से हमको रिडक्शन के द्वारा, किसके द्वारा? रिडक्शन, उसके द्वारा क्या मिला? बोलोगे सर हमको हाइड्रोकार्बन मिला। क्या मिला? हाइड्रोकार्बन मिला, या हमको एल्केन मिला। क्या मिला? एल्केन मिला, जिसको हम क्या बोलते हैं? अब बोलोगे सर इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हमको हेलोएल्केन से क्या मिला? हमको हेलोएल्केन से हाइड्रोकार्बन प्राप्त हुआ। हाइड्रोकार्बन भी कैसा? एल्केन, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे मिला? रिडक्शन से मिला। कैसे मिला? रिडक्शन से मिला। इसको हटा रहे हैं। और मेरे दोस्तों इसके साथ साथ हमारा हेलोएल्केन वाला जो हिस्सा है वो खत्म हो रहे हैं। उसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है, हम बोल रहे हैं TEL। इसका नाम क्या है? आप बोलोगे सर इसका नाम है टेट्राइथाइल लेड। ये अंत का टॉपिक है। इसके साथ साथ हेलोएल्केन खत्म हो रहे हैं। टेट्राइथाइल लेड है। क्या है? टेल, टेट्राइथाइल लेड, C2H5 होल टू द पावर 4 Pb। क्या है? C2H5 होल टू द पावर 4 Pb। ये क्या है? ये एंटी नॉक कंपाउंड था। क्या था? एंटी नॉक कंपाउंड, जिसको पेट्रोल और डीजल के साथ, किसके साथ? पेट्रोल और डीजल, इनके साथ इस्तेमाल किया जाता था। टेल क्या है? टेट्राइथाइल लेड है, जिसको जो कार वगैरह था उनमें जो एंटी नॉकिंग कंपाउंड, मतलब ये क्या करेगा? ये जार्किंग को रेजिस्ट करेगा। ये क्या करेगा? जो जार्किंग होता है
कार वगैरह में उसको रेजिस्ट करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा। अब अभी ये इस्तेमाल नहीं होते हैं, अभी ये इस्तेमाल नहीं होते हैं। टेल क्या है? ये शॉर्ट नोट के तरह आते हैं। टेल क्या है? टेट्राइथाइल लेड है। टेट्राइथाइल देखना, इथाइल मतलब C2H5, टेट्राइथाइल मतलब C2H5 होल टू द पावर 4। C2H5 क्या है? इथाइल है। C2H5 होल टू द पावर 4 क्या होगा? C2H5 होल टू द पावर 4 क्या होगा? आप बोलोगे C2H5 होल टू द पावर 4 होगा टेट्राइथाइल। Pb क्या है? लेड है। तो टेल क्या है? C2H5 होल टू द पावर 4 Pb। ये किसके तरह इस्तेमाल होते थे? एंटीनॉक कंपाउंड। किसके तरह? एंटीनॉक कंपाउंड। कहां? पेट्रोल डीजल में। कहां? कार में। कहां? कार में, बाइक्स में, जो भी व्हीकल्स था उनमें ये इस्तेमाल होते थे। ये जार्किंग को रेजिस्ट करते हैं, ये जार्किंग को रेजिस्ट करते हैं। अब ये उत्पन्न नहीं होते हैं, अब इसको हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जो लेड है वो अगर एयर के तरफ आए और उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो बहुत पॉइजनस कंपाउंड उत्पन्न होते हैं, तो बहुत पॉइजनस कंपाउंड उत्पन्न होते हैं। और वो पॉइजनस कंपाउंड अगर हम इनहेल करने लग जाए तो हमारे जो बॉडी है उनमें क्या होगा? उनमें एंजाइमा होगा, उनमें जो भी हमारे जो एक्चुअल ऑटोनोमस सिस्टम है हमारे बॉडी का वो खराब हो जाएंगे, मतलब जो एक्चुअल इनहेलिंग सिस्टम है वो खराब हो जाएंगे। तो हम टेल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम टेल को इस्तेमाल अभी के टाइम में, मॉडर्न टाइम में हम जो जार्किंग है कार वगैरह की, जो व्हीकल्स की जार्किंग है उसको रेजिस्ट करने के लिए टेल को इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहले करते थे, अब नहीं करते। टेल क्या है? टेट्राइथाइल लेड है। तो हम आज हेलोएल्केन हेलोएरिन में से जो हेलोएल्केन टॉपिक है ये लगभग पार्ट 5 का हिस्सा है। हम पार्ट 4 तक बोले थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तक बोले थे, पार्ट 4 तक बोले थे हेलोएल्केन को। आज पार्ट 5 के तौर पे ये लेक्चर आएगा और ये पार्ट 5 का जो लेक्चर है वो हेलोएल्केन को समाप्त कर देगा। आज हेलोएल्केन की एंड हो रहा है, इसके बाद हम हेलोएरिन को शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ हम आज के लिए लेते हैं अलविदा। बहुत अच्छी तरीके से रहिएगा, बहुत मन लगाकर, बहुत दम लगाकर पढ़िएगा और मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा। और आज के लिए जय हिंद।